मैं अभी आ गया मुझे ईद के लिए, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, गला खराब है, कई दिनों से खांसी तो मैं गा सकता, लेकिन मैं दो चार बात बताऊँगा। जैसा देखे रहेंगे ये बौद्ध सम्मेलन है। बौद्ध का मतलब होगा ज्ञान। जैसा कहते थे ना, बहुत छोटा बच्चा 2-4 महीने का या और छोटा कहते हैं अबोध बालक। अबोध बालक मतलब उसको वो ज्ञान देते हैं। लेकिन अगर बहुत मतलब ज्ञान और जो बौद्धिस्ट है उनको क्या कहते हैं? ज्ञानी। पहले सरल बात बताता हूँ मैं, जो समझ में आनी चाहिए। तो अभी हमारे सभी बौद्ध ने बताया था पहले कि बिना धर्म के धार्मिक कैसे। तो हमारे यहाँ बहुत लोग पहले तो कई लोग इसलिए अपने को धार्मिक मानते थे, किसी ने तिलक लगा दिया, कोई गंगा में नहा गया, किसी ने कलावा बांध दिया, किसी ने कोई कमीज पहन लिया, या किसी ने शनिवार को बता रहे थे कि वो शनि महाराज का तेल चढ़ा दिया, तो वो अपने को धार्मिक मानते थे। लेकिन ये धार्मिक का नहीं है, ये अंधविश्वास है। धर्म क्या है? तथागत बुद्ध ने लिखा है, जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियमों के अनुरूप करना, तो वही धर्म है। अब प्रकृति के नियम की व्याख्या कौन करता है? वो विज्ञान करता है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम वैसे तो अपने को यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, लेकिन अब हम अगर सही माने में हम झांक के देखें अपने को, तो क्या हम जो है ना सच्चे में बौद्ध हैं? मतलब कोई नाम के आगे बौद्ध लिख देना या कह देना, और वो जाति को नहीं छोड़ पा रहा, नाम का के बौद्ध में क्या कहेंगे कि मैं क्या करूँ, या कुछ और बता देते हैं। तो जबकि बौद्ध धर्म में जाति का कोई मतलब नहीं, हम सब माना है, बराबर है। उनकी नीति कोई ना ब्राह्मण और ना दलित छोड़ा। तो आप अपने को मानो। जैसे नदियां हैं, नदियां जब तक अकेली बहती है, जब तक उनकी पहचान होती है, वो गंगा है, कोई जमुना है, कोई गोमती है, कोई और है। लेकिन जब वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, तो उनकी अपनी पहचान खत्म। फिर क्या हो, समुद्र में जब समा जाते हैं तो एक समुद्र का पानी मिल जाता हो, फिर आप पानी लेकर ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी नदी का पानी है। तो इसी तरह से हम चाहे पहले कुछ भी रहे हो, विभिन्न जाति में या विभिन्न जाति, लेकिन जब तो हम बौद्ध बन गए तो फिर हमारी जाति खत्म। हम फिर क्या पहचान है? हमारे मान है। अब हम जो है, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मेरी बात थोड़ी सी सही नहीं, क्योंकि सत्य पर आधारित होती है, असत्य कड़ा हुआ, तो मैं आलोचना का बात नहीं हो जाता हूँ। तो आत्मा परमात्मा, अब आप कहोगे यहाँ का बहुत सम्मेलन है, आत्मा परमात्मा का कोई मतलब नहीं, आप उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन उसकी बात इसलिए करते हैं कि हम वहां से अभी निकल नहीं पा रहे। अभी एक थोड़ी दिन पहले एक त्योहार आपको गया, क्या कहते हैं, श्राद्ध गया। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने श्राद्ध ले लिया है ना? 1 2 3 4 है ना? अब तो और बाहर हो गए और देखा नहीं असली, लेकिन अभी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्राद्ध किया है। अच्छा, अब मैं श्राद्ध की बात, अगर हम हिंदू धर्म के, जहाँ हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, किसी हिंदू शास्त्र में इसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, हम श्राद्ध वाली तो किस लिए करते हैं?
कहीं कोई आत्मा होती है शरीर में, और आदमी जब मर जाता है तो वो निकल जाते हैं, और अमर है वो, मतलब उस पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता, ना दो प्यास का किसी का, ना अग्नि का, ना तलवार से किसी से उसको नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह जन्म ले सकते हैं। ये मतलब ये सब लोग इसमें विश्वास करते हैं इस बात में। अब वो भी हमारे प्रियजन हैं, वो हमसे जो है सदा के लिए चले गए, परिनिर्वाण हो गया, तो श्राद्ध में क्या है, जो लोगों को मतलब हमको बता रखा है कि आप श्राद्ध करो और किसी को कौवा दुखोगे के माध्यम से जो खिलाओगे, या हमारे यहाँ करने को ऐसा नहीं आता, अब आने भी लगे कहीं पे, लेकिन आप ब्राह्मणों को खिलाओगे तो उसका खाया हुआ, दुखों का खाया हुआ, कौवों का खाया हुआ, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। मतलब हमारे जो चले गए पूर्व उनके पास जाकर उनकी आंखों संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हम लोग वो सताएंगे नहीं, सताते कैसे है, भूत बनकर परहेज बनकर, लेकिन जब हम उनको श्राद्ध कर देंगे तो फिर हमें रिश्ताएंगे, भूत नहीं बनेंगे। लेकिन ये है सोचने वाली बात यह है कि जब आत्मा निकल गई, बॉडी को हमने जला दिया या नष्ट कर दिया, और बॉडी को कुछ खाए ही नहीं, आत्मा ने कहीं दूसरी जगह जन्म दे दिया। हिंदू माइथोलॉजी के साथ आत्मा ने कहीं जन्म दिया, किसी भी रूप में गया, तो जहां भी जन्म लेगा उसकी खाने की व्यवस्था हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो फिर आपको करने क्या जरूरत है। अच्छा, फिर कई लोग कहते हैं कि कभी कभी उनका जो जन्म है वो गलती से मिलता नहीं है, उनको शरीर नहीं मिलता, उनकी वो फैमिली में रहती है, तो भटक रह दिया जाता है, भाई जब चलिए तो उनको खिलाना पड़ेगा। तो चलो मान भी लो वो उसने जन्म नहीं लिया, लेकिन आत्मा को तो भूख प्यास भी नहीं लगती, भाई शरीर हमारा है, शरीर नष्ट हो गया, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती, तो फिर हम किसके कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब जो अपागन का अंधविश्वास है, तो इन चीजों से आप निकलो, ठीक है। और दूसरी बात अब रही उसकी परमात्मा, इसको ईश्वर भी बोलते हैं। तो ईश्वर है क्या, अभी लोगों में एक मिनट में अभी आपके सामने वैसे कर दूंगा कि सब लोग ये मानते हैं कि सबका मालिक एक, ज्यादा मानते हैं लोग, और सबका मालिक एक इसको कहते हैं ईश्वर। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया का मालिक ईश्वर। जब एक ईश्वर है तो उसके एक कानून होने चाहिए पूरी दुनिया के लिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लेकिन कानून सब अलग अलग धर्म के लिए अलग है, धर्मों में जाति बना रखी है उनके लिए अलग है। जैसे कहते हैं जो वेद है वो ईश्वर ने लिखे, मतलब मानव ने नहीं लिखे, ऐसा कहते हैं उनके शास्त्रों के साथ। जैसे कुरान है, मुसलमानों की जो कुरान है वो अल्लाह ने लिखे, अल्लाह कहते थे लेकिन है तो ईश्वर, नाम का कुछ भी कह दो। बाइबल वो भी ईश्वर ने लिखी है, या अन्य ग्रंथ है जो धार्मिक वो यानी ईश्वर के लिखे हुए हैं। अगर ये मान लिया जाए कि ईश्वर ने लिखे हैं तो समय एक जैसी बातें होनी चाहिए, एक जैसे सिद्धांत, एक जैसे नियम, एक जैसी सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन समय अलग अलग है। भाई मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए कानून है, ईसाइयों के लिए अलग कानून है, तो इसका मतलब ईश्वर ने नहीं लिखे, और ईश्वर नाम का कोई अर्थ है नहीं। तो अब ये अगर ईश्वर ने लिखे तो ये बात जो है सब में एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ईश्वर नाम की
कोई इस धरा पूरे विश्व में कोई चीज नहीं है। तो हमें तो ईश्वर के नाम पर कुछ और बहुत सारी चीजों के नाम पर बहकाया जाता है, हमें बहकना नहीं चाहिए। और मैं एक और बात कहता हूँ, ये महिलाओं में बैठी है, महिलाएं ध्यान से सुने, ये महिलाओं के हक में बता रहा हूँ मैं। इन महिलाओं में ये आरोप लगाया जाता है कि किसी महिला के, किसी औरत के शादी के बाद या तो बच्चे नहीं हो गए या देर से नहीं हो गए या देर से हो गए, कभी महिला का उसमें गोद उठाया जाता। अगर लड़कियां पैदा हो गई तो महिला का दोष, जबकि इसमें महिलाओं का 1% के दोष नहीं है। वो कहते हैं विज्ञान के हिसाब से, बायोलॉजिकल साइंस है हमारी, उसके हिसाब से मतलब महिला संकट मिट्टी है के आसपास किसी से पूछा तो पुरुष है या उसका पति वो है किसान, और किसान अपने खेत में जैसा बीज बोएगा ऐसी का फसल होगा। अगर वो आम बोएगा तो आम के पेड़ लगेंगे, सेब बोएगा सेब के पेड़ आएंगे। तो ये क्यों है कि स्त्री को एक खेत में मिट्टी जैसी है कि वो उसमें जो गुण होते हैं सारे XX टाइप के होते हैं, और जो पुरुष हैं उसमें 2 टाइप के बीज होते हैं, X और Y। तो X मिलते हैं दोनों, तो लड़की पैदा होगी, XY मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा। लेकिन महिला का एक टाइप के X है, तो इसमें पुरुषों का रोल है कि लड़का पैदा हो गया या लड़की पैदा हो गई, महिला का कोई दोष नहीं है। लेकिन हमारी महिलाएं अपने को दोषी मानती है, और महिला दूसरी महिला को चाहे सास हो या नंद हो या जेठानी हो या महिला को दोषी, कई तो कितनी बार को बरात चला देती है, अरे ये वो देख रहा है, ये तो लड़की पैदा कर रही है, तलाक देके दूसरी लियाओ। तो मैं टाइम इशारा हो गया है, तो मैं नजाता कहते हुए हमें असलियत समझे, वास्तविकता समझे और ज्ञान की तरफ बढ़े। तो ये अंधविश्वास में ना पड़े। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।